नमस्कार, मैं जून मैसी इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। दिल्ली के लक्ष्मी नगर एरिया में हम लोग मौजूद हैं, जहाँ से आप देखना होगा क्या इस बार आम आदमी पार्टी जीतने वाले हैं या बीजेपी या कांग्रेस, वही जानने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन उससे पहले कि हम यहाँ पहुँचे, मोदी जी दिल्ली पहुँच चुके हैं और मोदी जी ने ऐसा एक बयान दिया जिसके बाद राजनीति में पूरी तरीके से उथल पुथल हो गए हैं। मोदी जी ने बोला ही आपका सरकार नहीं है, आपदा का सरकार है। चलिए हम लोग जनता से जान लेते हैं जनता क्या कुछ कहेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे कि मोदी जी तो कह रहे हैं कि आपदा का सरकार है, आपका नहीं। मोदी जी आपदा का सरकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में आ तो पा नहीं रहे और जो उनको दूर रखे हुए हैं तो वो आपदा ही होगी उनके लिए। जहाँ जहाँ उनके विरोधी होंगे उनके लिए आपदा होगा। तो दिल्ली में तो जब भी आएंगे केजरीवाल ही सरकार बनाएंगे। जितनी सुविधाएं दिल्ली में लोगों को मिल रही है ना, पूरे आप चले जाइए पूरे भारत में कहीं नहीं मिल रही। तो बेसिक और जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं दिल्ली में। यही सुविधाएं अगर मोदी जी देते तो क्यों नहीं आती उनकी सरकार। लेकिन आपदा का सरकार क्यों बोला है मोदी जी ने? मोदी जी हैं, बोल सकते हैं कुछ। अच्छा। क्योंकि वो आ नहीं पा रहे इसलिए आपदा है। अच्छा। जो आएगा वो तो मोदी के लिए आपदा ही होगा ना। मोदी को दूर रखना है तो उनके लिए आपदा हो गई है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने अपने लिए घर नहीं बनाया, इन्होंने तो शीश महल बना लिया है। देखिए, शीश महल मोदी जी बोल रहे हैं, इन्होंने तो छोड़ दिया। वो किसके लिए छोड़ा? दूसरा जो सीएम आएगा, आप ही कह रहे हैं, अगर गलती से कोई दूसरी सरकार आती है तो फिर वो रहेगा। कोई अपना पर्सनल घर तो बनाया नहीं है। हाँ, मैं कह सकता हूँ थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की है और कभी भी कोई भी नया सीएम आएगा तो उसी में रहेगा। जब मोदी जी की जहाज की बात आए तो कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री आएंगे वो चलाए, उनका जहाज बन जाएंगे। लेकिन अगर घर की बात करें तो बार बार अरविंद केजरीवाल को क्यों टारगेट कर रहे हैं? जब किसी से उसकी सुविधाएं पे, उसकी जो डिसिप्लिन पे, उसकी जो रूलिंग तरीके से पार नहीं पाते ना, तो फिर इस तरह की बयानबाजी आती है। शीश महल हुआ, आपदा हुआ, यही पॉलिसीज अगर बीजेपी लेके आती और यहाँ पे करती या कोई भी पुरानी गवर्नमेंट करती तो शायद ये नहीं आती। ये जो पार्टी का जन्म ही इसलिए हुआ ताकि जनता की जो बेसिक और बुनियादी सुविधाएं हैं वो मिल सकें और मिल रही हैं लोगों को। अभी देखिए, आप ही एक महिला हैं और आपके लिए अगर कुछ चीज़ें आती हैं जैसे 2100 रुपये, आप बसों में सफ़र करती हैं? काम करती हैं, लेकिन टिकट लेती हैं? ये सुविधा किसके लिए है? इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, लेकिन जनता को मिल रही है। तो ऐसी सुविधाएं जब कोई सीएम देता है तो क्यों नहीं आएगा बार बार, बताइए। लेकिन ये जो बीजेपी बार बार कह रहे हैं कि इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ फ्री की रेबड़ी बांटते रहते हैं केजरीवाल, तो फ्री की रेबड़ी बांट रहे क्या केजरीवाल सच में? ये जनता के हित के काम हो रहे हैं। देखिए, आप रेवड़ी जो वर्ड है ये आया है मोदी जी से ही। पर जब रेवड़ी की बात करिए तो सुविधाएं को अगर रेवड़ी बोलते हैं तो फिर तो जो राशन 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं वो किसको बांटा जा रहा है? पूरे भारत में 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं ना, तो वो क्या है? ये जो वो मिल भी रहा है, लोगों को नहीं मिल रहा, किसी को नहीं पता। लेकिन जो सुविधाएं दिल्ली में है, आप घर घर जाके पता कर सकते हैं, उनके बिजली के बिल, पानी के बिल, ये सुविधाएं हैं। और ये कौन दे रहा है? हमारे ही टैक्स के पैसों से अगर कुछ सुविधाएं हमें वापस मिल जाती हैं, बच्चों की पढ़ाई हो जाती है, महिलाएं सफ़र कर पाती हैं, अच्छे कुछ गरीब लोगों को इलाज मिल जाता है, दवाइयाँ मिल जाती है, टेस्ट फ्री मिल जाते हैं, तो ये हमारे पैसों से वापस हमें मिल रहा है, सुविधा मिल रही है। किसी को क्या एतराज़ होना चाहिए इस पर? लेकिन मोदी जी ये भी कह रहे हैं मैंने अपना घर नहीं बनाया, जो लोगों के लिए मैंने घर बना के दिए हैं। लेकिन जो दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में नहीं। देखिए, आपने घर बनाने वाली बात करी थी ना, एक ऐड निकाला था उन्होंने, एक महिला को घर दिया था। जब उसकी छानबीन करी गई तो वो तो मिला ही नहीं था घर। शायद वो ऐड देखा होगा आप लोगों ने। वो महिलाओं को घर नहीं मिले थे, उसके बावजूद वो ऐड चला। यहाँ आप पता करिए, बिजली भी मिल रही है, फ्री भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, महिलाओं को सुविधाएं भी मिल रही हैं और आने वाली और सुविधाएं भी मिलेंगी। तो घर वाली बात करिए, आज भी अरविंद केजरीवाल जी ने कोई नया घर नहीं बनाया है, अपने लिए कहाँ बनाया घर? जितनी ज़मीन दिल्ली में है उसी ज़मीनों पे रहते हुए स्कूलों के कमरे बड़े किए हैं, बिल्डिंग डबल बनाई है ताकि ज़्यादा बच्चों को सुविधाएं मिले, ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें। तो आपदा क्यों बोला है? ये आपको आपदा क्यों कैसे मोदी जी ने बोल दिया है? जिससे कभी पार नहीं पाया जाता ना, वो उनके लिए आपदा हो जाती है। अच्छा, तो ये आपदा है। अच्छा, केजरीवाल केजरीवाल मोदी जी के लिए आपदा है। ऐसा क्यों?
क्योंकि वो सुविधाएं जो यहाँ जनता को मिल गई उससे पार नहीं पा रहे ना, उसके पास कुछ मिल नहीं रहा जो दे सकें। 15 लाख आपको पता है, बहुत सारी चीज़ें, 2 करोड़ सरकारी नौकरियां, जॉब, आपको पता है। ऐसे अनाउंसमेंट करके फिर भाग जाते हैं। केजरीवाल जी अनाउंसमेंट करते हैं और देते हैं तो आपदा हो गए उनके लिए। तो जनता का विश्वास है, जैसे संजीवनी योजना, महिला सम्मान में 2100 रुपये का योजना, आप लोगों को विश्वास है केजरीवाल पूरा करेंगे? देखिए, हमें ये विश्वास है, केजरीवाल ने खंबे पे चढ़ के बिजली काटी थी और फिर बोला था कि मैं सरकार में आऊँगा तो बिजली का कुछ ना कुछ काम करूँगा। आए, 200 बिजली फ्री दी, 400 में हाफ दी, पानी का माफ़ किया। जब ऐसी सुविधाएं उन्होंने अनाउंस करके ही करी हैं तो ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बताइए। अभी तक पूरी जनता को विश्वास है कि जो बोल रहे हैं वो मिल रहा है, तो करेंगे। मोदी जी पे विश्वास नहीं है आपको? विश्वास है, कुछ चीज़ों में विश्वास। जैसे जीएसटी वाली बात करते हैं, एक बच्चे के कफन में पैदा होने से लेके कफन तक में जीएसटी लगा दिया। छोटा बच्चा दूध पीता है, ये हमारा पैसा हम टैक्स में दे रहे हैं। जब हम जीएसटी पे कर रहे हैं, दोबारा फिर टैक्स क्यों लिया जा रहा है? 18% जिस सामान में हम 1 नंबर की कमाई से पैसा सामान ले रहे हैं ना, उस पर भी टैक्स भर रहे हैं। ऑलरेडी जो पैसा हम कमा के अपनी सेविंग कर रहे हैं उससे हमने टैक्स भर दिया, 10%, 20%, 30% जनता ने भर दिया। दोबारा से वही सामान खरीदने के लिए अपने बचे हुए टैक्स पेड पैसे से दोबारा जीएसटी पे कर रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? ये तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। अच्छा, मोदी जी ने? बिल्कुल। लेकिन ये कहते हैं कि ये लोग गरीबों का मसीहा है। अभी जगह जगह पे आपने देखा होगा पोस्टर लगा हुआ है कि दिल्ली में भी अच्छे दिन। कहाँ पर आपने देखा है? दिल्ली में भी अच्छे दिन कह रहे बीजेपी लेके आएंगे। आप बताइए, अभी तक कुछ मिला है आपको? कहाँ मिला है? किसी भी प्रदेश में अच्छे दिन मिले हैं? मुझे एक भी आप ही बताइए, आप जगह जगह जाते होंगे, कहाँ पर मिला आपको? लेकिन बीजेपी डंका तो पीट रहे, कह रहे उन्होंने किया बढ़िया। डंका ही तो पीटती है वो। 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार, ये डंका ही तो है कहाँ? ग्राउंड पे है कहाँ? ग्राउंड में नहीं है। कहाँ है? कहीं भी नहीं है। कह रहे मोदी जी इस बार जो 27 साल का वनवास है वो खत्म करेंगे इस बार, कह रहे दिल्ली में। मुझे तो नहीं लगता करेंगे। कहाँ से करेंगे? बल्कि मुझे लगता है आने वाले अगले लोकसभा चुनाव में खुद मोदी जी बाहर जाएंगे। इस बार जाते जाते बच्चे हैं, अगली बार उधर से भी बाहर जाएंगे। अच्छा, दिल्ली में क्या होगा? कितने सीट दे रहे हैं आप? दिल्ली में देखो, जो आप पार्टी का सर्वे, उनका सर्वे बोलता है, मैं ये नहीं बोलता कि किसका बोलता है। दिल्ली में आप लोगों के जैसे लोगों से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं? कुछ लोगों की उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई हैं, जैसे कुछ और होना चाहिए। तो इसी तरह जो नई चीज़ें लेके आए हैं ये लोग, महिला सम्मान के लिए 2100 राशि और संजीवनी लेके आए हैं। कुछ पुजारियों, अब देखिए, बार बार बोलते थे केजरीवाल जी ने इमामों की सैलरी दी है, अब पंडितों को सैलरी दे रहे हैं, पुजारियों को सैलरी दे रहे हैं। कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। क्या ये पहल सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए होता है कि इमामों को सैलरी दे रहे हैं, उनको सैलरी दे रहे हैं? भारत सरकार भी पुजारियों को सैलरी दे सकती थी ना, नहीं दिया, सिर्फ काटने के लिए। अब दिल्ली सरकार, पहली बार केजरीवाल जी ने क्या कहा है, पुजारियों को 18,000 रुपये महीने सैलरी देने की कोशिश करेंगे, सरकार में आते हैं तो। ऐसी घोषणाएं प्रॉपर होनी चाहिए। इसे कहते हैं केजरीवाल का जादू। केजरीवाल कुछ चीज़ें लाया जिससे जनता ने एक्सेप्ट किया, उस मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं। अब उसको देख के राजनीति चेंज हो रही है। जो कुछ नहीं देता था वो कहता था फ्री की रेवड़ियाँ, अब खुद लिखेगा अपने मैनिफेस्टो में कि मैं ये चीज़ें दूंगा। एमपी में चुनाव हुआ लाडली पे, वो पूरा चुनाव लाडली पे हुआ। स्कीम किसकी थी? केजरीवाल की। दिल्ली में कह रहे हैं 300 यूनिट देंगे, स्कीम किसकी है? केजरीवाल की। ये केजरीवाल जी सारी पार्टियों को सिखा रहे हैं राजनीति कैसे करनी है और जनता को कैसे सुविधाएं देनी है। उन्हें मजबूरन अपने मैनिफेस्टो में ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट सवाल है सर, थोड़ा सा आप ये बता दीजिए कि आपदा का मतलब क्या है और आपदा क्या दिल्ली वालों का आपदा है या सही में आपका साथ है? देखो, आपदा का मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसे, तूफान आना, किसी जगह बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना। तो बीजेपी के ऊपर केजरीवाल जी एक आपदा की तरह टूट पड़े हैं। दिल्ली में तो कभी नहीं आते, हो सकता है देश से ना बाहर भगा दें। अच्छा, तो आपने सुना है क्या कुछ कहा है। सबसे बड़ी सवाल यही है, आज जो मोदी जी ने ये बात कहे है कि आपदा, तो वही कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया है कि मोदी जी ने तो इस तरीके से बोलते हैं कि हमें गाली देते हैं। तो देखना ये होगा कि इस तरीके की आपदा वाला ये जो बयान है क्या दिल्ली वालों में किस तरीके से ले रहे हैं। आपने सुना है दिल्ली वालों ने क्या कुछ कहा है, आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।